हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कि सुबह से इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर ये पर्सन सुबह से याद कर रहे हैं, इनके दिल और दिमाग में चल रहा है। इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो बिना किसी देरी के व्यूअर्स बना लीजिएगा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर सुबह से इनके दिल में, मन में आपको लेकर चल क्या रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, क्या है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गोस्टिंग, stressed, worry, no solutions, financial stability, confessing the truth, getting to know each other, date time, heart song connecting through music, and bottom is a change expected, new love. Okay. तो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर इस इंसान ने आपको ना अपनी जो स्पेसिफिकली जो मेन वजह थी ना आपके साथ के रिश्ते से दूर जाने की, वो नहीं बताई है, वो क्लियर इन्होंने नहीं करी है। यानी कि कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि इन्होंने घुमा फिरा के आपके सामने दूर जाने की वजह बताई है, या आपको वो वजह ही नहीं बताई कि आखिर ये आपसे ऑल ऑफ सडन दूर क्यों जा रहे हैं। बजाय वो सब चीज़ें बताने के, एक्सप्रेस करने के, ये पर्सन बस चुपचाप दबे पाँव आपकी ज़िंदगी से अपने आप को बाहर निकाल लिए। लेकिन सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि चेंजेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या यहाँ पर ये पर्सन आपके अंदर बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस काफ़ी ज़्यादा जो देख रहे हैं ना, वो चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा खटक रही हैं। और उसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा उस स्टेज पर अपने आप को पा रहे हैं कि इन्हें अपने सच को, जो इन्होंने अभी तक आपसे छुपाया, जिसको इन्होंने अभी तक आपके सामने कन्फेस नहीं करा, ये वो सच आपके सामने ला दे, ये वो सच आपको बता दे। और वो सच है यहाँ पर कि ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते से इसीलिए दूर गए या इसीलिए ये भागे, क्योंकि ये आपके साथ के रिश्ते से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियाँ थी ना, उसे उस वक्त पे निभा नहीं पा रहे थे या निभाना चाह नहीं रहे थे। वो इन्हें एक बर्डन के तौर पर, एक बोझ के तौर पर, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तौर पर फील हो रही थी। और ये पर्सन आपसे नहीं, उन जिम्मेदारियों से डर कर यहाँ पर भागे हैं। फिर इन्होंने उन सब चीज़ों के लिए नाम कुछ भी दिया हो कि फैमिली नहीं मान रही है, या फिर इन्होंने नाम कुछ भी दिया हो भाई कैरियर अभी इनका ज़्यादा टाइट चल रहा है, फाइनेंशियली वे में ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या परिवार में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन एक्चुअली में जो आपके साथ के रिश्ते से जिम्मेदारियाँ इन्हें मिल रही थी, उनसे डर रहे थे। तो सुबह से इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि उस सच को आपके सामने लाएं, वो उस सच का ये कन्फेस करें। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस किस्म के इंसान हैं जो तुरंत से ना अपनी गलती नहीं मान पाते, या ये कहिएगा हर किसी के सामने अपनी इमेज ये परफेक्ट बनाने के चक्कर में खुद भी अपनी गलती कभी नहीं मानते। फिर उसके अलग यहाँ पर इस सच का कन्फेस करने के बाद
कोई सॉल्यूशन इनकी ज़िंदगी में चीज़ों के सही होने का बनेगा या नहीं बनेगा, वो चीज़ें भी इनके मन में एक डर के तौर पर चल रही हैं, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, या इन्हें इस तरह से फील हो रहा है कि इनके पास सिवाय अब आपके सामने उस सच का कन्फेस करने के अब कोई सॉल्यूशन, कोई रास्ता नहीं रह गया। तो इस तरह से व्यूअर्स इस इंसान की जो एनर्जी है ना, सुबह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब हो रही है, काफ़ी परेशान हो रही है। उन मोमेंट को इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है जिसमें ना आप दोनों ने एक दूसरे को समझा जाना। इन्होंने तो स्पेशली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, जान लिया, लेकिन ये वो इंसान थे जिसने ना आपको जब अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई, तो आप कैसे इस इंसान को जानते या समझते। तो इनके दिल में ये चीज़ें भी हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इन्होंने तो आपको पूरी तरह से जान लिया था, समझ लिया था, लेकिन आपको इन्होंने वो मौका तक नहीं दिया जिसमें आप इनका सच जान सको। ये पर्सन म्यूज़िक सब ज़्यादा सुनते हैं और यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि सुबह से भी ये पर्सन व्यूअर्स म्यूज़िक्स ही सुन रहे हैं। वो म्यूज़िक्स जिनसे ये आपको कनेक्ट करने की, अपने दिल को कनेक्ट करने की, अपने हालातों को कनेक्ट करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो सुबह से यहाँ पर इनकी एक ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स कि सच ये पर्सन ना आपके सामने रखना तो चाह रहे हैं, लेकिन उस सच को रखने की हिम्मत इनकी नहीं पड़ पा रही है। और थोड़ा सा देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक, और क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच क्या बन रही है सुबह से। डिस्कवरी, बिटर स्वीट, डेस्टिनी, गॉसिप, एनलाइटमेंट, पैशन एंड ट्रिकरी। तो देखो, एक चीज़ तो आपको समझनी होगी जो शायद आपको अच्छी ना लगे, बुरी लगे, आपको चुभ जाए, वो ये कि भाई एक वक्त पे ना इस इंसान ने धोखा तो आपके साथ करा है, आपकी मासूमियत के साथ इन्होंने करा है, क्योंकि ये पर्सन आपको तो उतना ही दिखा रहे थे, उतना ही सच बता रहे थे जितना ये चाहते थे, लेकिन आपकी तरफ से इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन बहुत बखूबी तरीके से यहाँ पर ले ली। तो एक वक्त पे डेफिनेटली व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू आप ठगे ही गए, ठीक है। और इस इंसान ने जितना आपको समझा, जाना पड़ा, उन सभी चीज़ों ने इन्हें इस नतीजे पर पहुंचाया, इस कंक्लूज़न पर पहुंचाया, या ये चीज़ें इनके थ्रू ऑब्ज़र्व करी गई कि आपसे जुड़ी हुई रिश्ते में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो, इमोशनल वे में हो, या एक सोसाइटी के वे में हो, वो ये पूरी नहीं कर पाएंगे। वो पूरी करने में कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जोर लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा इन्हें मेहनत करनी पड़ रही थी, या काफ़ी ज़्यादा इन्हें तकलीफ़ उस वक्त पे फील हो रही थी। तो इनके दिल में सुबह से यही चीज़ें चल रही हैं कि उस वक्त पे इन्होंने जो ऑब्ज़र्व करा, जितनी रिसर्च करी, वो रिसर्च इन्हें ना आपसे दूर जाने के लिए यहाँ पर पोक कर रही थी। और इस रीज़न के चलते ये पर्सन मुंह से तो आपसे ऐसे ही बनकर दिखा रहे थे कि ये बहुत मीठे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर खाने इनके यहाँ पर इस रिश्ते से दूर जाने के बहाने बन रहे थे, क्योंकि इन्हें यहाँ पर इस रिश्ते से दूर जाने के अलग कोई और अपने लिए रास्ता, ऑप्शन, सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर सुबह से इनके दिल में ये चीज़ें तक चल रही हैं कि उस वक्त पे इनके पास ना आपसे दूर जाने के अलग कोई और रास्ता भी तो नहीं था, कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा था, या कोई और रास्ता आपने छोड़ा भी तो नहीं था। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस तक बन रहे हैं कि आप इनसे कुछ चाहते थे, आप कमिटमेंट चाहते थे, फ्यूचर की प्लानिंग चाहते थे, बच्चा चाहते थे, फाइनेंशियल वे में आप स्टेबिलिटी चाहते थे, और वो सब चीज़ों को ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च के हिसाब से एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मान रहे थे। आपको डेफिनेटली ये चीज़ें बुरी लगेंगी, लेकिन यहाँ पर एक इमेच्योर एनर्जी मुझे इस पर्सन की यहाँ पर आती हुई दिख रही है, और अपनी इमेच्योरिटी के चलते ही इस इंसान ने यहाँ पर ये नादानी, ये बेवकूफ़ी करी है, ये बेवकूफ़ी भरा काम करा है।
और आपको यकीन नहीं होगा व्यूअर्स कि इस बेवकूफ़ी भरे काम को करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इनकी किस्मत यहाँ पर चमक गई या इन्होंने अपनी डेस्टिनी में बहुत कुछ हासिल करा। ये बेवकूफ़ी भरे काम को करने के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल वे में जो इनके पास स्टेबिलिटी थी भी वो भी इनसे छीनी, या फिर यहाँ पर अगर इनके पास स्टेबिलिटी नहीं थी और उसकी वजह से आपसे दूर गए, वो इन्हें मिली नहीं। ओवरऑल फाइनेंशियल वे में यानी कि पैसों को लेकर जो इनका लालच था, जो इनका लालच बना, चाहे वो बनाने के वे में पैसा या फिर वो बचाने के वे में पैसा, वो लालच इस इंसान का यहाँ पर लालच ही बनकर रह गया। उसमें इन्हें कोई कामयाबी, कोई तरक्की नहीं मिली, जिसको भी इस इंसान के थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट करा जा रहा है या काफ़ी ज़्यादा ओवर में सोचा जा रहा है। यहाँ पर ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं कि इस इंसान की इन हरकतों के विषय में अब लोग भी बात कर रहे हैं, गॉसिपिंग वगैरह अब यहाँ पर इनकी इन्हीं हरकतों को लेकर हो रही है। और इसी रीज़न के चलते ना व्यूअर्स ये पर्सन इस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं कि शायद वो वक्त आ गया है जब इन्हें ना आपके सामने अपनी करी हुई गलती का कन्फेस कर देना चाहिए, अपने धोखे को आपके सामने अपने मुंह से कह देना चाहिए। किसी और के कानों से सुनने से पहले आप इनके मुंह से ये चीज़ें सुन लो कि ये इनकी बेवकूफ़ी के चक्कर में इन्होंने ये चीज़ें करी हैं। इनका ऑल ऑफ सडन ये चीज़ों को कन्फेस करने के पीछे का रीज़न, वजह ये बन रही है व्यूअर्स कि देखो इतने वक्त में कुछ भी हो, इस मैंने जैसे कहा ना इमेच्योर एनर्जी दिख रही है, इस इमेच्योर एनर्जी के एनलाइटमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ये इमेच्योर एनर्जी यहाँ पर ना कहीं एनलाइटेड हो रही है, उसको समझ में आ रहा है कि किसी भी रिश्ते में बैलेंस होना, एक दूसरे को पूरी तरह से जानना समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही समझ, यही एनलाइटमेंट व्यूअर्स इस इंसान को आपसे जोड़ रही है या आपके लिए पैशनेट कर रही है, आपसे जुड़ी हुई मेमोरीज से इन्हें यहाँ पर जोड़ रही है। तो एक वक्त पे इस इंसान ने जो भी आपके साथ गलत करा ना व्यूअर्स, उस चीज़ का रियलाइजेशन इस इंसान को जितना ज़्यादा हो रहा है उतना ज़्यादा ये पर्सन उस रियलाइजेशन से बिना आपके सामने कन्फेस करे कोई और ऑप्शन नहीं अपना ढूंढ पा रहे, कि मतलब आपके सामने सिवाय कन्फेस करने के सच का इनके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं रह गया है। वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग में सुबह से काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। चलिए मैं देखती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स महसूस क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, कैसा महसूस करा जा रहा है अब व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स को लेकर। डिवाइन एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। क्लैरिटी इन्हें इस चीज़ की हो गई है कि कहीं ना कहीं इनके पास्ट के करे हुए एक्शन से आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो, काफ़ी ज़्यादा आप खफा हो, या फिर कहीं ना कहीं इनके पास्ट के करे हुए एक्शन की वजह से, ये भागने की वजह से आप कहीं ना कहीं अब इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में किसी भी सूरत पर, किसी भी कॉस्ट पर वापस लेकर आने के लिए मेंटली, इमोशनली तैयार नहीं हो। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है व्यूअर्स, अब आपके जो भी एक्शंस होंगे वो इनके फेवर में नहीं होंगे, इनके खिलाफ ज़रूर से होंगे, या आप इन्हें अब किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं दे पाओगे जितना आप अब इनका नुकसान करोगे। तो इस तरह का डर, उस तरह की दहशत व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में आपको लेकर यहाँ पर चल रही है। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में पहले आपको इनके साथ के रिश्ते की लिहाज थी, लेकिन अब इनके भागने की वजह से, इस रिश्ते से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों से भागने की वजह से आप भी अब कहीं ना कहीं उस मोड में, उस एनर्जी में यहाँ पर पहुँच गए होंगे। उस चीज़ का डर व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर हो रहा है। ये सभी चीज़ें इनकी रिसर्च इन्हें बोल रही है, यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स जब से इनके दिल में आपके सामने अपनी करी हुई गलती का कन्फेस करने की इच्छा जाग रही है, तब से आपको ना सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ये इकट्ठा कर रहे हैं, और वो सभी चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही हैं कि आप इनसे बहुत नाराज़ हो। आप कहीं ना कहीं इस इंसान से
प्यार से बात करने के लिए अब बिल्कुल तैयार नहीं हो। बजाय प्यार से बात करने के आप सिर्फ लॉजिक्स, तथ्य, बीती बातें, जिन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ़ दिया, एकदम क्लियर कट वे में अब आप बात करोगे। कोई टेढ़ी बात नहीं करोगे, घुमा फिरा के बात नहीं करोगे, एकदम सीधी बात, नो बकवास। उस मेंटल स्टेज पर आप पहुंच गए हो, वो इनकी रिसर्च इन्हें यहाँ पर बता रही है। और यही रिसर्च व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर इस चीज़ की क्लैरिटी दे रही है कि ये आपके सामने, आपके सवालों के सामने चंद पल भी खड़े नहीं रह पाएंगे, चंद पल भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। मतलब इन्हें आपसे और ही दूर जाना पड़ सकता है। तो उस तरह का एहसास इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा भावुक कर रही हैं कि जब जब आप इनका इंतज़ार करते थे, जब जब इन्हें ये चीज़ों का आप इन्हें एहसास दिलाते थे कि आप इनका इंतज़ार करोगे, इनके दूर जाने के भी बाद आप इनके लिए रुके रहोगे, तो ये चीज़ें ना इन्हें स्ट्रेंथ देती थी, ये चीज़ें इन्हें हिम्मत देती थी। लेकिन अब ये सब चीज़ें जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, वो सभी चीज़ें इनकी हिम्मत को तोड़ रहे हैं। ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने का कोई रास्ता, कोई हिम्मत नहीं दे रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में एक ओवर थिंकिंग के तौर पर यहाँ चल रही हैं, या एक स्ट्रेस के तौर पर इनके दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है अब आपके पैरों में भी अगर ये गिर जाएंगे ना, तो शायद ही आप इन्हें माफ़ करोगे, शायद ही आपका प्यार इन्हें वो मिल पाएगा जो पहले आपका प्यार इनके ऊपर बारिश की तरह यहाँ पर बरसा करता था। तो ऐसी फीलिंग इन्हें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी कर रही हैं। मतलब कल आप इनकी स्ट्रेंथ थे और आप आज इनकी कमज़ोरी बन गए हो, ऐसा फील इन्हें हो रहा है सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या महसूस करा जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे तो आपका ये लियो था और वाटर एलिमेंट था, यहाँ पे भी आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। तो जितना ज़्यादा इस इंसान ने व्यूअर्स आपसे अपने आप को दूर रखा, अपने आप को डिफेंड रखा, आपको ब्लॉक करके रखा, आपसे दूरियां बनाकर रखी, आपके खिलाफ दीवारें खड़ी करके रखी, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की, अपनी फाइनेंशियल वे में स्टेबिलिटी से उतना ही दूर होते चले गए, या उतना ही इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना सुबह से काफ़ी ज़्यादा अफसोस में, रिग्रेट में यहाँ पर लेकर जा रही हैं। जरा शरीर तो है लेकिन सोल नहीं है, ये एहसास इन्हें यहाँ पर हो रहा है। ये पर्सन कल तक आपसे इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अपनी डेस्टिनी खुद से बना लेंगे, अपनी डेस्टिनी आपके बिना ये सजा लेंगे। लेकिन अब इस इंसान का ये भ्रम जैसे कि टूट रहा हो, और यही टूटा हुआ भ्रम व्यूअर्स इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा अफसोस में और रिग्रेट में यहाँ पर लेकर जा रहा है। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर ना इस इंसान को जो भी, जिस भी तरह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, जो इन्होंने पैतरे इस्तेमाल करे आपसे दूरियां बनाने के, आपको ब्लॉक करके, आपके खिलाफ दीवारें खड़ी करके, आपसे ना बात करके, अब वो सभी चीज़ें इस इंसान को ऐसी फील हो रही हैं कि ये सब चीज़ें ना मेरी खुद की दुश्मन बन गई हैं, मेरी खुद की किस्मत की दुश्मन बन गई हैं, या मेरी खुद की किस्मत की दुश्मन थी जिसे ये उस वक्त पे अपना मान बैठे, अपने दिल से लगा बैठे। तो वो सभी चीज़ें इन्हें ना काफ़ी ज़्यादा ऐसा एहसास दिला रही है कि बिना सोल के बस ये शरीर मात्र रह गए हैं। तो ऐसी फीलिंग इनकी है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर। 10 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर ना ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग में बन रही है कि अब आपके पार्टनर ने जो भी बीते दिनों में आपके साथ गलत करा है ना व्यूअर्स, उस चीज़ के विषय में लोग बात कर रहे हैं, उस विषय में ना बातें अब उठ रही हैं,
और वो उठी हुई बातें ही आपके पार्टनर को एक बोझ के तौर पर लग रही हैं। यानी कि इन्हें समझ में आ रहा है कि अभी अपनी करी हुई गलतियाँ जिसको ये छुपाते आ रहे हैं, छुपाते आए हैं, अभी उन सभी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। और वो वक्त दूर नहीं है कि वो सभी चीज़ें आप तक भी बहुत जल्द पहुँचे। ये चीज़ें सोच सोच कर ये पर्सन ना सुकून से बैठ नहीं पा रहे, सुकून से काम में अपने आप को नहीं लगा पा रहे हैं। और इस रीज़न के चलते इनके दिल में सिर्फ ये थॉट ज़्यादा डेवलप हो रहा है कि बजाय किसी और के थ्रू आपके कानों में ये बात पहुँचे, ये उससे पहले आपको ये चीज़ें बता दें, ताकि ये जो बोझ है या ये जो इनका मेंटल पीस खो रहा है ना, वो शांत हो जाए, या एक गिल्ट के तौर पर ना आए। तो इस तरह का स्ट्रेस या बोझ भार इस इंसान को अपने कंधों पर व्यूअर्स यहाँ पर महसूस हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 3 ऑफ वैंड्स। तो ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों की उधेड़-बुन कर रहे हैं, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में एक फ़ैसला ले सकें, ताकि ये उस फैसले के साथ ना अपनी ज़िंदगी में ये डिसाइड कर सके कि अब इन्हें करना क्या चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इतनी बात तो है कि भाई इस इंसान का एनलाइटमेंट हो गया। इस इंसान की जो इमेच्योरिटी थी वो वक्त के साथ, इस एक्सपीरियंस के साथ, इस झटके के साथ ना मैच्योरिटी में कन्वर्ट तो हो गई है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये पर्सन इस मैच्योरिटी के साथ क्या फ़ैसला ले, किस तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले, या किस तरफ इन्हें बढ़ना चाहिए, या किस तरफ बढ़ने में इनकी भलाई है। उन सभी चीज़ों को लेकर इनके थ्रू सुबह से ही यहाँ पर कैलकुलेशन करी जा रही है। फ्यूचर को लेकर अपने बहुत ज़्यादा व्यूअर्स से पर्सन चिंतित हैं, इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है, क्या है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। दी हर्मिट एंड दी हाई प्रीस्ट। जितना ज़्यादा व्यूअर्स आप यहाँ पर ना हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में पहुँचे हो, यानी कि जितना ज़्यादा आपने यहाँ पर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, अपने आप को रोक लिया, अपने आप को अपने आप में पूर्ण संपूर्ण मान लिया, या फिर आपने जितना ज़्यादा इस इंसान से अपने दिल की, मन की बातें शेयर करना बंद कर दिया, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं। और इनका ये पैशन इन्हें ना अब लोगों में होकर भी होने नहीं दे रहा, इन्हें लोगों से दूर कर रहा है, या लोगों से दूर होने के लिए इन्हें ज़्यादा बोल रहा है। जैसे कि एक होता है जब आपके दिल में किसी को लेकर फीलिंग्स होती है ना, तो आपका औरों के साथ दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, बार बार ये दिल करता है कि उससे एक बार बात हो जाए, उसके सामने मैं एक बार सब चीज़ें क्लियर कर दूं, या उसे अगर एक बार ये चीज़ें पता चल जाए तो शायद ना सब चीज़ें सही हो जाएं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में सुबह से चल रही हैं, घर कर रही हैं। यहाँ पे आपका वर्गो और आपका कैंसर है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल भी हो सकते हैं। देखो, दोनों ने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर खींच लिया है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी एनर्जी को खींचने का पैटर्न जो है ना वो अलग अलग है। जैसे आपकी एनर्जी जो है वो आपको ज्ञान की तरफ लेकर गई, आपको नॉलेज देकर गई, आपको डिवाइन से जोड़ गई, और इनका ये अपनी एनर्जी को खींचना इन्हें अकेला आइसोलेट कर गई, अपने जिन्हें अपना मानते हैं उनसे दूर कर गई। तो उस तरह की स्थिति है। उसके अलग जितने ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन आपके अंदर चेंजेस देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या जितनी ज़्यादा इनकी ऑब्जर्वेशन इन्हें आपके अंदर चेंजेस दिखा रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर स्टक हो रहे हैं, या स्टक अपने आप को मान रहे हैं। तो वो इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखती हूँ व्यूअर्स अब इन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। इनके मैसेजेस देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए।
तो पहला मैसेज आया है आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये तो अब बस यही चाहते हैं कि आपके साथ रिकनसिलेशन हो जाए। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, और चाहते हैं अब ये अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ स्पेंड करें, कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही अब गुजरे। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, अब आप इनके लिए बहुत कुछ बन गए हो। अगर ये रिश्ता दोस्ती तक था या ये चाहते थे आपसे कि बस दोस्ती तक रहे, तो आप कहना चाह रहे हैं खुद से कि नहीं, ये रिश्ता दोस्ती से भी बहुत आगे बढ़ गया है। आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर, और ये जान गए हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। समटाइम्स आई फील नाउ यू डोंट लव मी, कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आपके दिल में इनको लेकर वो फीलिंग्स, वो जज्बात, वो इमोशंस ज़िंदा नहीं रह गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। यू आर माई स्ट्रेंथ, तो ये मैं आपको बोल ही चुकी हूँ कि आप इनकी स्ट्रेंथ थे और अब इन्हें लग रहा है कि आप इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी बन गए हो। आई मेड अ बिग मिस्टेक, कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक तो कर दी है या कर हो गई है इनसे। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकाले जाते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में मेरे जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं उनके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस आई है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और डिटेल बताइए। उन्हें अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, अब इस सिचुएशन को गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। न्यू विजन्स, फाइटिंग, सेलिब्रेशंस, फ्रेंडलीनेस एंड ब्रेक थ्रू। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है बजाय अब इस रिश्ते में किसी भी तरह की फाइटिंग करने के, लड़ने के, आपको मैक्सिमम फोकस इस चीज़ पर लेकर जाना है कि मुझे ना अपनी लाइफ में एक ऐसा ब्रेक थ्रू लेकर आना है जहाँ पर लोग मेरी तरफ खुद से अट्रैक्ट हो, लोगों की सोच मुझे लेकर पूरी तरह से बदले, या जो लोग कभी एक वक्त पे मेरे को लेकर कुछ अलग परसेप्शन, अलग सोच रखते थे, उन लोगों की पूरी तरह से सोच ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो लोग आपकी खुशी में खुश हों, तो उस ओहदे पर उस तरह से अपनी ज़िंदगी में आपको ना एक ब्रेक थ्रू लेकर आना होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है लड़ो, लेकिन अपने आप के लिए, अपने हक के लिए, अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, ना कि ऐसे इंसान से लड़ने के लिए जिसने एक वक्त पे यहाँ पर जिम्मेदारियों से भागना उचित समझा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को व्यूअर्स मूव करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपको इवन ये भी बोला जा रहा है कि अगर ये इंसान आपके हैं, अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये डेफिनेटली खुद से आपकी तरफ बढ़ेंगे। और अगर ये नहीं है तो आपका एक्चुअली जो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, वो आपकी तरफ, खुद से आपकी तरफ बढ़ेगा। तो बजाय इन सब चीज़ों की चिंता पालने के, चिंता करने के, आपको अपने आप को आज में रखकर सेलिब्रेट करना है। आपको यहाँ पर हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी है, नई दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना है, इवन उन चीज़ों को भी जो एक वक्त पे आपको दर्द दे गई, तकलीफ़ दे गई हैं। ठीक है, जैसे कि इस इंसान ने जो भी गलत करा, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देकर गई हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी आपको एक पॉजिटिव वे में अब यहाँ पर देखना होगा कि इन चीज़ों ने आपको आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज यहाँ पर दे दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर गाइड करा जा रहा है कि एनर्जी करो, यूज़ करो, लेकिन सही जगह पर करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 5th क्लास में हो तो ऐसा तो नहीं है आप 1st क्लास का सिलेबस पढ़ोगे, 2nd का सिलेबस पढ़ोगे या 10th का पढ़ लोगे। 5th क्लास में हो तो 5th का ही तो पढ़ोगे, वही तो आपके काम आएगा, वहीं तो आपको एनर्जी लगानी होगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से अब अपनी एनर्जी को आप लगाइएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा। ठीक है, और आपको इन्वेस्ट करना है अपने ब्रेक थ्रू पर, अपनी एनर्जी को। तो काफ़ी खूबसूरत गाइडेंस रही, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हैं एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल देखो आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड
नहीं कराना, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है व्यूअर्स, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है व्यूअर्स, कॉल अलाउड नहीं है, आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपको आपके भेजे गए मैसेज का व्यूअर्स यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।